Wish you very good morning to class. In previous video, we have completed the all metabolic activities like our respiration, circulation, digestion, etc. ठीक है? Today we will discuss about the last topic of this chapter, that is known as the excretion. ठीक है? What is the excretion? The excretion is the process by which of the waste product produced during the metabolic activities is removed from the body. What's the meaning of sentence? It means excretion वो process है जिसके थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बने हुए हैं वो रिमूव किए जाते हैं बॉडी से। जैसे कि आप देखें कि हम जब भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो फूड मटेरियल है मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, नॉट अ ग्लूकोज, सॉरी, यहाँ पर हम यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हम यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ ग्लूकोज। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। अभी जो ग्लूकोज है ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचेंगे। क्या होंगे, बॉडी ऑर्गन में पहुंचेंगे। ये जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी ऑर्गन में पहुंचेंगे तो वहां पे देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके थ्रू ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो इससे CO2 निकलेगी। इससे क्या निकलेगा, अमोनिया भी निकलेगा। हमारे लीवर में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। दैट इज द हाईली टॉक्सिक। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है, एग्नाइलिस साइकिल कहलाते हैं इसको। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है जिसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। दैट इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट के लिए नेम लिखिए। तो मोस्टली टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन इज अ बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कोई यूज नहीं है ना, ये हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह प्लांट्स में O2 का भी कोई यूज नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस होती है प्लांट में, फोटो रिस्पायरेशन। क्या होती है, फोटो रिस्पायरेशन, जहां पर प्लांट O2 यूज हो जाता है, इसलिए इसको वेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, बट ये प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन में थोड़ा सा यूज हो जाता है, इस वजह से इसको बेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में, वेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो हम प्लांट के केस में लिख देते हैं। यू विल राइट डाउन इन योर नोट्स बुक, इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट। तो देखिए इसमें आता है गम, रेजिन, ऑयल्स। अब यहां पर जो ऑयल है यहां पर आप लिखेंगे कॉर्क ऑयल, कॉर्क लिख देंगे। ठीक है, कॉर्क ऑयल। ठीक है, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या आएगा इसमें, इसमें और आएगा आपका डाई। डाइज मीन्स होता है कलर, DYE है बेटा। ठीक है, डाइज जो कलर होता है ना, डाई लगाते हैं हम लोग हेयर ब्लैक करने के लिए, रेड करने के लिए। ये जो डाइज होती है ना, ये भी प्लांट से ही मिलती है। मीन्स इट्स मीन्स केमिकल्स ऑफ कलर, ये कलर के केमिकल हैं। जैसे कि हम लोग रोज का यूज करते हैं पिंक कलर का निकालने के लिए, और क्या कहते हैं सनफ्लावर का यूज करते हैं हम येलो कलर निकालने के लिए। तो ये जो डाइज है ना, ये भी एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट ही है प्लांट्स का। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट मालूम चल गया प्लांट्स में। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया कि आप इस चीज से पहले क्लियर हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के। तो रिमूव, इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के द्वारा रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें कि ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे अमोनिया, NH3। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया होता है, बट वी आर नॉट एक्सक्रीट अमोनिया। हम अमोनिया नहीं करते हैं, यूरिया करते हैं। क्या करते हैं, यूरिया करते हैं। NH2CO NH2, देखिए जस्ट वेट, NH2CO NH2। ठीक है, हम इसको करते हैं। क्यों,
क्योंकि देखिए अमोनिया वे ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है आपका अमोनोटेलिक, AMMONOTELIC अमोनोटेलिक। दूसरा है यूरियोटेलिक, थोड़ा सा मीनिंग्स देख लीजिएगा, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। थर्ड है आपका यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो अमीनोटेलिक है वो अमोनिया रिलीज करते हैं, जो अमीनोटेलिक है वो क्या करते हैं, अमोनिया। ठीक है, जो यूरियोटेलिक है वो यूरिया करते हैं। ठीक है, और जो यूरिकोटेलिक है वो यूरिक एसिड करते हैं। क्या करते हैं, यूरिक एसिड। अब देखिए एक चीज और, कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया, यूरिया, यूरिक करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है और इसके नेम आपको एक क्लैप में याद हो जाएंगे। बस ताली बजाते हुए आपको याद हो जाना है। कैसे याद करना है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं, उनका हैबिटेट मालूम होना चाहिए। जैसे कि फिश कहां रहती है, वाटर में। तो फिश के पास बहुत सारा वाटर है ना, तो जिसके पास बहुत सारा वाटर होगा वो करेगा अमोनिया। वो क्या करेगा, अमोनिया सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा वाटर होगा, बिकॉज अमोनिया सिक्रीट करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, अमीनोटेलिक होंगे। फिर यूरियोटेलिक कौन होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैबिट में रहते हैं, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पानी की ना ज्यादा कमी होती है ना ही ज्यादा। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम क्या यूरिया सेक्रेट करते हैं, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। फिर यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, जो यूरिक एसिड सेक्रेट, यूरिक एसिड ऐसे ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करते हैं जिनको बहुत पानी की कमी होती है, जो जीरो फैट्स होते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स। ठीक है, इंसेक्ट्स, ये सभी क्या होते हैं, यूरिक एसिड को सेक्रेट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूरिक एसिड को एज अ पेस्ट फॉर्म पर सेक्रेट करते हैं। किस तरह में, पेस्ट के फॉर्म पर, PEAST, पेस्ट के फॉर्म पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपके बुक में नहीं दी हुई, बट दैट इज द एक्स्ट्रा फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा है और यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब हम रीड करते हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूवल फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं वो अपनी वॉल से ही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि पैरामीशियम देखिए यूनिसेलुलर ना, तो ये कैसे करेगा एक्सक्रीट, ये क्या करेगा, वैसे एग्जैक्टली देखा जाए ना तो पैरामीशियम में एक्सक्रीट करने के लिए देखिए दो चीजें होती हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। एक होता है इजेक्शन, इजेक्शन क्या होता है, फीटल्स को क्या करते हैं, जो हमारा फीड होता है, स्टूल होता है, उसको रिलीज किया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। उसके लिए हम लाइक अ एनस, इसमें पाया जाता है साइटोपाइक, क्या पाया जाता है, साइटोपाइक पाया जाता है। लेकिन जो एक्सक्रीशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट वो अपनी पूरी बॉडी सरफेस से करता है। इसकी बॉडी सरफेस को क्या बोलते हैं, पैल्किल, क्या बोलते हैं, पैल्किल, या कहीं कहीं आपको राइट डाउन मिलेगा पैलिल। ठीक है, तो इसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जो क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स फाउंड इन द स्पेशली एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर मेंशन करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इस पिक्चर में देखिए
डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होगी? देखिए ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है ना। अब इसमें देखिए अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो मूव कहां से करेंगे मॉलिक्यूल? इस ग्लास से इस ग्लास में। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के लिए मैंने ये पिक्चर्स मेंशन की थी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वन पेयर ऑफ किडनी, द मेजर ऑर्गन ऑफ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन क्या होता है, देन सॉरी योर आंसर इज अ किडनी। तब आपका आंसर क्या होगा? किडनी होगा। दिस इज किडनी। ये क्या है? किडनी है, ठीक है। ये कैसी होती हैं? बीन शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? बीन शेप। मशरूम खाया है ना? सॉरी नॉट अ मशरूम, राजमा, नॉट अ मशरूम, राजमा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं? राजमा की शेप की होती हैं और बीन की शेप की होती हैं, ठीक है। तो मेजर ऑर्गन क्या होता है? किडनीज होती हैं, ठीक है। फिर देखिए लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए सबसे पहले। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये है आपका किडनी है। ये क्या है? किडनी है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये किडनी के हीलियम से निकलती है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा गहराई वाला पोर्शन, ये देखिए हल्का सा ग्रूव है, हल्का सा अंदर गहरे इधर से। तो ये जो गहरा पोर्शन है इसको बोलते हैं हीलियम, HILIUM। क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं, ठीक है। यहीं से हमारा निकलता है यूरेट्रस, और यूरेट्रस कहाँ जाता है? ब्लैडर में। कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन ऑर्गन है वो सिर्फ इतने ही, एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 है। पहला है किडनी, दूसरा है आपका फर्स्ट इज द किडनी, second is the ureterus, third is the urinary bladder and fourth is the urethra। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पेनिस के अंदर से कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या हो जाता है कि हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें या डिटेल पे हम बात करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। देखिए लुक एट दिस पिक्चर। ये है आपकी इंफीरियर वेना कोवा, ये है ऑर्टा। अभी देखिए मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि इंफीरियर वेना कोवा से कौन सा ब्लड जाता है? इंफीरियर। 2 टाइप्स की वेना कवर्स होती हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर। तो इंफीरियर से बॉडी के नीचे, बिकॉज किडनी कहाँ होती है? हमारी थोरेसिक कैविटी के नीचे होती है, तो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑर्टा के थ्रू क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्लियर है? फिर यहां पर देखिए जो किडनी है, मेन इंपॉर्टेंट जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक हमारी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स इसको अगर आप देखें तो ये कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्रायंगुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये किडनी है। ये क्या है? जस्ट वेट। ये आपकी किडनी है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है? किडनी का है। और इसी किडनी के ऊपर ही ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर, दैट इज द LS। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी।
तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड में ही एड्रमल ग्लैंड को हम बोल रहे हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड है बेटा, ये थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक है, एड्रिनल, ठीक है, नॉट अ मल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। फिर ये किडनी है, किडनी दो भागों में डिवाइड है, जो किडनी है वो टू स्ट्रक्चर पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो अंदर का आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये पोर्शन देखिए जहां पर थोड़े थोड़े हॉलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, मैं एनिमेटेड वीडियो आज आपको भेज दूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, आप उसको देख करके और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा ये कॉर्टेक्स है, जो अंदर का हिस्सा इसको मेडुला बोलते हैं। फिर है रीनल पेल्विस, ये जो आपको हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, जहां पर यूरेट्रस पाए जाते हैं, क्या पाए जाता है, यूरेटर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर रीनल वीन्स, मींस वीन्स का काम करेंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जाएंगे, और रीनल आर्टरीज, आर्टरी क्या करेगा, फिल्टर होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाएगा, नॉट ऑक्सीजनेटेड, सॉरी मैं यहाँ पर गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड प्योर इनप्योर, मतलब अमोनिया का सीक्रेट होने के बाद, यूरिया फिल्टर होने के बाद जो ब्लड बचता है वो आर्टरी के थ्रू चला जाता है, और जो यूरिया मिक्स है वो क्या कर लेते हैं, वीन्स के थ्रू चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जैक्टली आपसे शेयर करता हूं कि जो कभी भी किडनी का स्ट्रक्चर बहुत ही माइनर टाइम पर पूछा जाता है, बट मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मोस्टली टाइम क्वेश्चन पुट अप किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है आपका कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इट हैव टू अ 4 पार्ट, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, और मैं आज इसका एनिमेटेड वीडियोस भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, ओके।